तो दोस्तों ये है ओकिनावा प्रेस प्रो। और काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट आ रहे थे कि ओकिनावा प्रेस प्रो के बारे में बताइए और उसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा, इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और जो इसकी की है उसमें क्या क्या फंक्शन है वो सब बताऊंगा, और गाड़ी कितनी चली है ये भी आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसको लिए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल का रिव्यू मैंने आपको इसमें बताया था। और की बात करते हैं तो की हमें कुछ इस तरह से इसमें देखने के लिए मिलती है। तो नॉर्मल की जो है वो कुछ इस तरह से है, तो वही इसमें इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर ऑन ऑफ और जो है सीट कवर को बाहर निकालने के लिए और लॉक करने के लिए हमें ये 4 ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑन इस साइड से होगी, ऑफ इस साइड से होगी। सीट कवर को निकालना होगा तो हल्का सा हमें कुछ इस तरह से पुश करना होगा और हमारी सीट खुल जाएगी। और लॉक करने के लिए इसको प्रेस करके कुछ इस तरह से करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। तो ये कुछ फंक्शन थे इसमें। तो चलिए साथ में, तो जब ये बंद हो जाती है तो कुछ इस तरह से सायरन देती है। तो अभी इस की के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसके साथ हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें लॉक का फंक्शन मिल जाता है, अनलॉक का फंक्शन मिल जाता है, इसको साइलेंट करने का फंक्शन मिल जाता है और विदाउट की इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ किया, अब मैं यहाँ पे इसको अगर लॉक कर देता हूँ तो ये लॉक हो चुकी है। अब अगर मैं इसको हिलाऊंगा, आगे पीछे करता हूँ तो देखिए क्या होता है। तो अगर मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से सायरन दे रही है और गाड़ी लॉक हो चुकी है, मतलब आगे पीछे नहीं जा रही है। इसकी मोटर इसको बंद कर देती है। गाड़ी आगे पीछे जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ देर के लिए, और फिर से वही हो जाता है। जब तक ये सायरन बजता रहेगा तो गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी और उसमें खुद ब खुद ब्रेक लग जाएगा। तो अगर कोई आपकी गाड़ी चुरा रहा है, लेके जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई हमारी गाड़ी में छेड़ रहा है। अभी जैसे ये सायरन बंद हो गया तो मैं इसको पीछे कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही हम इसको पीछे करते हैं तो ये फिर से खुद ब खुद लॉक हो जाती है। तो ये एक अच्छा फीचर है हमारा इसमें। अभी गाड़ी को चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनलॉक करना होगा। तो गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। अब मैं अगर इसको आगे पीछे करता हूँ तो कोई भी सायरन नहीं बजेगा और गाड़ी सही से चल जाएगी। तो प्रेस प्रो आप देख सकते हैं ये, और यह है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो यहाँ पे सीट कवर की बात करते हैं तो ये हमने प्लेजर का सीट कवर इसमें लगाया है, और इसके लिए कोई भी सीट कवर हमें नहीं मिला था मार्केट में। तो प्लेजर का सीट कवर भी इस पर काफ़ी बड़ा आ रहा था, तो कैसे करके हमने इसको फिक्स कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे की इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं ये जो पावर बटन है इसको प्रेस करता हूँ। तो ये जो पावर बटन प्रेस हुआ है तो उसके बाद ये रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कोई की नहीं लगाई है। अब मैं इसको अगर एक्सेलरेटर देता हूँ, एक्सेलरेट करने पर ये आगे चल जाती है। तो ये कुछ फंक्शन है कि विदाउट की मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको अभी लॉक करता हूँ तो ये अभी लॉक नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो कोई भी सायरन नहीं बज रहा है। तो इसको फिर से प्रेस करता हूँ तो भी ये लॉक नहीं होगी। अभी इसको अनलॉक करता हूँ तो दोनों फंक्शन अभी काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ 2 बार तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे इसको ये बंद करना है तो इग्निशन बंद करने के लिए मुझे यहाँ से एक बार फिर से इसको ऑन करना होगा और फिर से ऑफ करना होगा। तो भी ये ऑफ नहीं हो रही है। तो इसको एक बार क्या किया जाए, तो चलिए इसको
पावर की को प्रेस करते हैं। पाँच सेकंड तक भी प्रेस करके रखा है मैंने। ओके, तो इसमें लाइट जलती है। तो एक दो बार प्रेस किया, इसको मैंने फिर बंद किया, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। तो ये कुछ मुझे इसमें ड्रॉबैक लग रहा है, क्योंकि अभी मैं इसको लॉक भी करता हूँ तो ये लॉक का काम नहीं कर रहा है, और अभी ये अगर मैं इसको स्पीड दे रहा हूँ तो ये चल रही है। तो इसको लॉक करने के लिए अब क्या करना होगा, मुझे इसकी शीट को खोलना होगा। तो शीट को खोलने के लिए मैंने इसको हल्का सा ट्विस्ट किया है, और अब यहाँ से ये सीट खुल जानी चाहिए। इसको मैंने हल्का सा ट्विस्ट किया और ये सीट खुल गई। तो ये जो इसका MCV है, इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम फिर से इसको ऑन कर देंगे। आज इसकी ये है इसकी बैटरी, जो कि कुछ इस तरह से है, काफ़ी हैवी बैटरी है। तो बैटरी इसके अंदर रहती है। तो अभी हमारी गाड़ी ऑन हो चुकी है। तो अब आप देख लीजिए कि ये बंद हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है कुछ इस तरह से, और ऑफ़ करता हूँ तो ऑफ़ हो जाता है। तो चलिए इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दिखा जाता है टोटल कितना किलोमीटर चला है, ट्रिप कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना किलोमीटर चला है और ट्रिप कितनी चलती है, और यहाँ पे टाइमिंग का फंक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो दिखा रहा है हमारा बैटरी का चार्ज बताता है, और यहाँ पे इसका जो मोड है वो बताता है। जैसे कि अभी स्पोर्ट्स मोड पे है, अब मैं इसको इको मोड पे कर देता हूँ तो ये यहाँ पे 1 हो गया है। और जैसे मैं इसको टर्बो करूँगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन टर्बो तभी काम करेगा जब हमारी ये जो स्कूटी है वो चल रही होगी। तो किलोमीटर पर आवर इसमें दिखा देता है और मोड दिखा देता है और बैटरी दिखाता है। तो यहाँ पे जो टोटल दिखा रहा है 504 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि रीसेट हुआ है। और ये रीसेट कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 504 किलोमीटर से तो ज़्यादा चल चुकी है। इसको हो गए हैं 2 साल, और 2 साल में आप लगा लीजिए कम से कम 10 किलोमीटर का डेली का रन है इसका। तो कम से कम 1 साल में 3000 किलोमीटर तो चली होगी है। तो कम से कम 6000 किलोमीटर या ईज़िली चल चुकी है, बल्कि उससे ज़्यादा ही चली होगी। बट ये रीसेट होकर 504 किलोमीटर हो गया है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ है। और जो ट्रिप की है, ट्रिप हमेशा ज़ीरो हो जाती है जैसे ही हम इसको ऑफ़ करते हैं, और जितना भी हम चल रहे होंगे उसके बाद ये सिर्फ ज़ीरो हो जाती है। और टाइमिंग वगैरह ये कुछ दिखाता नहीं है, बस ऐसे ही शो करता रहता है। कभी 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे करते करते, जैसे कि अभी 3 मिनट हो चुके हैं तो कुछ इस तरह से दिखा रहा है, बट एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखता है इसमें। तो ये भी मुझे कुछ काम का नहीं लगा। और इस की के फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि ये कैसे काम करती है लॉक करने। तो जब ये बंद होती है तो कुछ इस तरह से सायरन देती है। लॉक करूँगा तो फिर ये लॉक हो जाएगी। अगर इसको कोई भी हिलाता है, आगे पीछे करता है, तो सायरन देने लग जाती है, उसके व्हील लॉक हो जाते हैं। तो ये कोई एक अच्छा फीचर है। ये जो एंट्री करने के लिए हमें विदाउट किए एंट्री करना चाहते हैं, इसको प्रेस करके तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या क्या करना होता है ये आपको भी पता है कि पहले इसको यहाँ से ऑफ़ करेंगे, सीट निकाल कर वहाँ से ऑफ़ करेंगे, तब जाके बंद होगा। और गाड़ी को अगर ढूंढना हो तो आप इसको प्रेस करके ये पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है। तो जब भी ये गाड़ी लॉक हो जाती है उसके बाद आपको इस अनलॉक बटन को प्रेस करना होगा, तब जाके आपकी गाड़ी खुद ब खुद साइलेंट हो जाएगी। और फिर अगर आप इसको आगे पीछे मूव करते हैं तो कोई भी सायरन नहीं बजेगा। तो कुछ यही था इसमें। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपने देख लिया है, कुछ इस तरह से शो करता है।
और ज़्यादा कुछ डिटेलिंग इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यही था इसके बारे में। आपने इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख लिया है और फीचर उसके देख लिए हैं। तो अगर आप लोग कुछ ऐसे प्लेन इलाके में रहते हैं तो आपके लिए ये स्कूटी अच्छी हो सकती है। लेकिन अभी मार्केट में नए मॉडल भी आ गए हैं, जैसे कि इन्फिनिक्स या फिर इन्फिनिटी करके कुछ एक नया ब्रांड आया है, और ओला के स्कूटर आ रहे हैं, चेतक है, और टीवीएस की iQube है, और हीरो भी अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने वाला है। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू फॉर मनी लगे आपको। क्योंकि ये मैंने 2 साल पहले ले ली थी, उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं था, लेकिन अभी मार्केट में नए नए प्लेयर आ चुके हैं। तो कैसा वो परफॉर्म करते हैं, तो उनकी स्कूटी देख लीजिए आप एक बार, वही लीजिए जो आपको ज़्यादा रेंज दे रही हो। इसकी रेंज आपकी मैक्सिमम 80 किलोमीटर की है एक चार्ज पे। तो गाड़ी हमेशा वही ख़रीदना जिसकी रेंज ज़्यादा हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।